गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10 लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 3। कल हमने आपको पढ़ाया था, कल की क्लास में, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए वस्तु की विभिन्न विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां। यानी जब लेंस के सामने वस्तु निम्नलिखित यानी निम्न स्थितियों पर स्थित होगी तो उस लेंस के द्वारा उन वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उस स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम उत्तल लेंस की 6 स्थिति बताएंगे। पहली स्थिति, लेंस कौन सा रहेगा, उत्तल। लिखेंगे जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर। तो देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उत्तल लेंस। ये है लेंस की मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O। हम जानते हैं इस ओर होता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और दाईं ओर होता है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। जितनी दूरी पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से F1 की दूरी होती है उतनी ही दूरी F1 से 2F1 की दूरी होती है। यानी कि दूसरा प्रथम फोकस और इसे कहेंगे दूसरा द्वितीय फोकस। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। अनंत पर जब वस्तु को हम रखते हैं तो इसको हम डॉट 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 में रखेंगे और वस्तु को नाम दे देंगे ओ ओ डैश। यहां रखते हैं, ये अनंत पर रखी हुई है और जब अनंत पर वस्तु होगी तो हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, डॉट डॉट से। और इसको नाम दे देंगे वस्तु को ओ ओ डैश, क्योंकि वस्तु की अंग्रेजी होती है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम नाम दे देंगे ओ ओ डैश। जब कोई वस्तु लेंस के सामने अनंत पर होती है तो दो प्रकाशिक किरणें चलती हैं वस्तु से। एक प्रकाशिक किरण चलेगी प्रकाशिक केंद्र से और जो अपवर्तन के पश्चात सीधी पार निकल जाएगी। दूसरी किरण चलेगी मुख्य फोकस प्रथम फोकस से और जो लेंस के उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है, समांतर। और ये दोनों अपवर्तित किरणें लेंस को, वो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी और इस बिंदु पर वस्तु ओ ओ डैश का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
प्रतिबिंब। तो देखिए, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब पॉइंट नंबर 1 द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर बनता है या कहाँ बनता है? द्वितीय फोकस पर, क्योंकि लेंस के द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस पर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक। हमने आपको बताया था उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? उल्टा। फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये है इसकी स्थिति। मुख्य स्थिति कहाँ है? मुख्य फोकस पर। कैसा है? वास्तविक, उल्टा है और बहुत, वस्तु से बहुत। जब वस्तु अनंत पर होगी तो बहुत बड़ी होगी और प्रतिबिंब जो फोकस पर बन रहा है वो देखो छोटा सा ही बन रहा है, तो बहुत छोटा। नोट करिएगा। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो। 2f1 के बीच में हो। बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और 2f1 के बीच में। तो देखिएगा इसकी स्थिति कहाँ होगी? उत्तल लेंस बनाएंगे। ये लेंस की मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र O। इधर हमने बनाया था f1 और ये था 2f1। इधर होता है द्वितीय फोकस और इधर होता है 2f2। देखिए ये वस्तु ये स्थित है और जो कहाँ है? वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में। यानी इससे इधर जाएंगे तो अनंत और 2f1 के कहाँ? बीच में स्थित है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तित होकर, हमने आपको बताया था, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और मैंने आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुई सीधी पार निकल जाती है। बिना विचलित हुई सीधी कहाँ निकल जाती है? पार निकल जाती है। और ये दोनों अपवर्तित किरणें, ये और ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ काटती हैं और यही वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब आई आई डैश। जहां अपवर्तित किरणें काटेंगी वही वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इसकी स्थिति लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। कहाँ बनता है? F2 व 2f2 के बीच में। F2 व 2f2 के बीच में। दूसरी स्थिति लिखेंगे इसकी, वो दूसरा पॉइंट लिखेंगे। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। और चौथा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, अब वस्तु से छोटा होता है। नोट करिएगा। थर्ड स्थिति लिखेंगे। थर्ड स्थिति, जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है। 2f1 पर स्थित हो। 2f1 पर स्थित हो।
जब वस्तु कहाँ स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। देखिए उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O, f1, 2f1, f2, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, 2f2। वस्तु को हमने अब कहाँ स्थित किया है, 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से बिना विचलित हुई सीधी पार निकल जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, 2f2 पर काटेंगे, और यहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा II डैश। बिंदु लिखेंगे इससे संबंधित। प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहां बनता है, यहां लिखेंगे द्वितीय 2f2 पर बनता है। कहां बनता है, 2f2 पर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। चौथा पॉइंट रहेगा जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा 2f2 पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कब, जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है। तो देखिए यहां लिखेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये तीसरी स्थिति है, नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा, जब वस्तु, जब वस्तु f1 व 2f1 के बीच में, 2f1 के बीच में, 2f1 के बीच में स्थित हो, स्थित हो। जब वस्तु f1 व 2f1 के बीच में स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा, उत्तल लेंस, लेंस की मुख्य अक्ष, और ये प्रकाशिक केंद्र O। यहां हमने आपको बताया था प्रथम फोकस, ये द्वितीय प्रथम फोकस, और ये प्रथम द्वितीय फोकस, और ये दूसरा द्वितीय फोकस। O डैश। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसी, समांतर, और समांतर आएगी लेंस से अपवर्तित होकर, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से बिना विचलित हुई सीधी पार निकल जाएगी, और इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और ये होगा II डैश। इसकी स्थिति क्या रहेगी, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इसके संबंध में। प्रतिबिंब जो बनता है वो 2f दूरी से दूर, 2f2 से आगे, 2f2 से आगे, 2f2 से आगे, या 2f2 दूरी से आगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है।
और वस्तु से क्या बन जाएगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब आपने इसमें देखा होगा, जैसी जैसे हम वस्तु को लेंस के सामने ला रहे हैं, और प्रतिबिंब वैसे वैसे ही दाईं ओर लेंस से कहाँ हटता जा रहा है, दूर हटता जा रहा है। अब जो दूर हटता जाएगा तो प्रतिबिंब भी कैसा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। देखो प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से। जब 2f1 पर थी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बना था, और वस्तु के कैसा बना था, बराबर। लेकिन जैसे ही वस्तु को आगे लेकर आए, कहाँ लेकर आए, f1 और 2f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 से दूर, अर्थात कैसा, बड़ा बनेगा। पांचवी स्थिति इसकी बेटा रहेगी, पांचवी स्थिति बेटा, स्थिति नंबर 5। जब वस्तु, जब वस्तु F1 हुआ, वो जब वस्तु F1 पर स्थित हो, प्रथम फोकस पर स्थित, जब वस्तु F1 बोले तो प्रथम फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु प्रथम फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं, किरण आरेख खींचते हैं। प्रकाशिक केंद्र ओ, ये है आपकी मुख्य अक्ष। अब ये रहेगा आपका F1, और ये रहेगा आपका F2, सॉरी 2f1, ये है F2, और ये रहेगा आपका 2f2। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो, देखिए वस्तु कहाँ स्थित है, प्रथम फोकस पर, उसको नाम दे देंगे ओ ओ डैश। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य द्वितीय फोकस से होकर या मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, बिना विचलित हुई सीधी पार निकल जाती है। और ये दोनों किरणें कहाँ जाकर के मिलेंगी, अनंत पर जाकर के मिलेंगी। दोनों किरणें ऐसे अनंत पर जाकर के मिलेंगी, और इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु प्रथम फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, जब प्रथम फोकस पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। पॉइंट नंबर 2, कैसा बनता है, वास्तविक, क्योंकि उल्टा बनता है। देखो मुख्य अक्ष से नीचे बनना है तो उल्टा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, और ऐसे भी देख लो, वस्तु देखो ऊपर को, प्रतिबिंब नीचे को। दूसरा लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या रहता है, तीसरा पॉइंट उल्टा। और यहां लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। स्थिति नंबर 6, नोट करिएगा इसको, स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6, और स्थिति नंबर 6 रहेगी, जब वस्तु, स्थिति नंबर 6, जब वस्तु, जब वस्तु F1 व F1 का मतलब प्रथम फोकस, व प्रकाशिक केंद्र, व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित, स्थित हो। जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो, देखिएगा प्रतिबिंब कहां बनेगा,
प्रकाशिक वो मुख्य अक्ष, और ये रहेगा इसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ। F1 2F1, F2 2F2, F1 और F2 के बीच में, और वस्तु को नाम दे देते हैं हम क्या, ए बी। कुछ भी ले लो, ओ डैश ले लो, ए बी ले लो। जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित, देखो प्रकाशिक केंद्र O और प्रथम फोकस F1 की कहाँ है, बीच में। बीच का मतलब यहाँ 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 कहीं पर भी रख सकते हैं, रहेगी तो बीच में ही। बीच का मतलब मध्य से नहीं होता है, मध्य बिंदु से नहीं होता। यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हैं, वस्तु को कहीं पे भी रखेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और जो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुई सीधी पार निकल जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये कंडीशन जो है फिफ्थ कंडीशन के समान लग रही है, लेकिन अंतर क्या रहता है, वो किरणें अनंत पर मिलती हैं, लेकिन ये किरणें देखो अनंत पर नहीं मिल रही है, इनकी दूरी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बढ़ती जा रही है, ये अनंत पर नहीं मिलेंगी। ये किरणें पीछे हटाने पर, ऐसे पीछे हटाने पर, और जब ये पीछे हटाएंगे तो ये किरणें देखो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी हमें, देखो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ, और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये कैसा रहेगा, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब रहेगा, आभासी, ये बनेगा, और इसको नाम दे देंगे हम आई आई डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा। हमें आभास होगा कि वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ तो बनेगा ही नहीं, ये किरणें मिलेगी ही नहीं, ये किरणें पीछे हटाने पर मिलेंगी। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है, वस्तु की ही ओर। कहाँ बनता है, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर। दूसरा कैसा बनता है, आभासी। सीधा प्रतिबिंब हमने आपको बताया था सदैव सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, या आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव सीधा। आभासी और क्या, सीधा, और लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये 6 स्थितियां तो रही आपकी उत्तल लेंस की। 2 स्थितियां हम आपको पढ़ाएंगे अवतल लेंस की। तो 6 स्थिति किसकी होती हैं, 6 स्थिति रहेंगी आपकी किसकी, उत्तल लेंस की, और 2 स्थिति हम आपको पढ़ाएंगे अवतल लेंस की। नोट करिएगा इसको। अब लिखेंगे पहली स्थिति कौन सी लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। देखिए पहली स्थिति अवतल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो। कौन सी लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस बनाएंगे, अवतल लेंस, लेंस की मुख्य अक्ष, यह है लेंस की मुख्य अक्ष, और ये रहा प्रकाशिक केंद्र, सी मान लो या ओ मान लो, ऑप्टिकल सेंटर ओ भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। हमने आपको बताया था इधर रहता है द्वितीय फोकस, और दाईं ओर होता है इनका वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, सॉरी, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर, वस्तु अनंत पर स्थित है, कहाँ स्थित है, अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो हम 2 समांतर किरणें लेते हैं, कितनी, 2
समांतर किरण। हमने आपको बताया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमें आभास होता है ये कहाँ से आ रही हैं, द्वितीय फोकस से आ रही हैं। अब जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं वही वस्तु का इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो स्थिति लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। दूसरा क्या रहता है, आभासी, क्या रहेगा, आभासी। और आभासी देखो आभासी तो हो रहा है, हमें पीछे हटा रहे हैं तभी तो मिल रही है। आभासी और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। नोट करिएगा इसको। अब इसके लिए सेकंड स्थिति रहेगी आपकी, जब वस्तु, सेकंड स्थिति, जब वस्तु, जब वस्तु जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी हो, अनंत के बीच में स्थित हो, अनंत के बीच में स्थित हो, स्थित हो। देखिए जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और लेंस, वो अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी स्थित हो। जब वस्तु लेंस तथा द्वितीय फोकस लिख लो यार, लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस के बीच में के बीच में स्थित हो, स्थित हो। देखिए यहां वस्तु स्थित है द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में, इसको नाम दे देते हैं ओ ओ डैश। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और जो कहां से आती ही प्रतीत होगी, हमें द्वितीय फोकस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती ही प्रतीत होती है। दूसरी किरण प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात सीधी पार निकल जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को यहां काट रही हैं। दोनों किरणें एक दूसरे को यहां काट रही हैं और यही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा आई आई डैश। जो देखिए कहाँ बनेगा, इसकी स्थिति कहाँ होगी, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में। यहां लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस के बीच में, द्वितीय फोकस के बीच में। द्वितीय पॉइंट इसमें रहेगा कैसा बन रहा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा और वस्तु से छोटा।
वस्तु से क्या समझना है, छोटा। तो ये रही आपकी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। जहां भिन्न भिन्न स्थितियों पर वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी लेंस के द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों पर बनाया जाएगा। ये स्थितियां बोर्ड में पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला पॉइंट आपका रहेगा इसका, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। जितने भी पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में है वो सारे पॉइंट मैं आपको पढ़ा दिया हूं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र डायरेक्ट लेंस सूत्र है जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका, लेकिन इसका डेरिवेशन जो है ना वो आपके कोर्स में नहीं है, वो आपका 12th क्लास में है। तो सुनिए लेंस सूत्र, मैंने आपको दर्पण सूत्र पढ़ाया था। दर्पण सूत्र सुनिए क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। जहां जहां f इज इक्वल टू फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी पॉजिटिव, और लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी नेगेटिव। v प्रतिबिंब की दूरी, यानी जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u इज इक्वल टू लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो उत्तल लेंस के लिए रहेगी वो एक स्थिति में नेगेटिव और 5 स्थितियों में पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगी वो दोनों स्थितियों में नेगेटिव, इसको याद रखना है। और वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे सम वो सॉरी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों के लिए वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मैंने आपको बताया है सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से और दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। तो देखो प्रकाशिक केंद्र यही तो है सी, प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट में जब चलेंगे कोई भी दूरी नापेंगे तो वो ऋण चिन्ह के साथ, और प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर यानी राइट में जब जाएंगे तो वो धनात्मक। इसको याद रखेंगे। जब वस्तु होगी वो पॉजिटिव, जब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी भी वस्तु होंगी प्रतिबिंब वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे जितने भी प्रतिबिंब होंगे वो नेगेटिव। ये चिन्ह प्रपाठी रहती है इसकी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आवर्धन। जैसे हमने आपको दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ाया था वैसे ही लेंस द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन का अर्थ होता है प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, आवर्धन। देखिएगा हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। और आवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना, यानी कि गुने में कितना गुना बड़ा बन रहा है वही क्या कहलाता है, आवर्धन। देखिए लिखेंगे लेंस द्वारा, लेंस द्वारा बने, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को
के अनुपात को रेखीय आवर्धित कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। लिखेंगे m इज इक्वल टू गणितीय रूप में I अपॉन O। नई लाइन से लिखेंगे m इज इक्वल टू V अपॉन U। तो नई लाइन से हो जाएगा m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U। दर्पण का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक और लेंस का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। जब हमने दर्पण में रेखीय आवर्धन लिखाया होगा तो हमने सूत्र लिखाया होगा m इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, लेकिन यहाँ लिखाए हैं हम m इज इक्वल टू V अपॉन U। कहने का मतलब लेंस का आवर्धन जो रहता है वो धनात्मक रहता है। नोट करिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट रहेगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। नोट कर लीजिए इसको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, सुनिए। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता जो होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। यानी जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना मोड़ देगा वो उस पर किस पर डिपेंड करता है, उसकी क्षमता पर। तो किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता को उसकी लेंस क्षमता कहते हैं, उसकी लेंस क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर बोले तो डी, कैपिटल डी। दूसरी डेफिनेशन
किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी लेंस क्षमता कहते हैं। उसकी लेंस क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे P बराबर वो 1/f और f का है में मीटर में। जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो 1/100 लगाएंगे, और जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी गई हो तो 100/f, और f किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में। ये दो सूत्र होते हैं इसका। आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ। हमने आपका चैप्टर ये NCERT बुक के अकॉर्डिंग समाप्त किया है। जितने पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।